हेलो एवरीवन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 2026 का रोड मैप फॉर बॉटनी। तो एज अ नीट एस्पिरेंट आप सबको पता होगा कि 3 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं नीट के लिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट बॉटनी, हाउ टू रीड एंड कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, डेली शेड्यूल क्या रहेगा। फर्स्ट हम बॉटनी का डिस्कस करेंगे, लेटर दूसरे सब्जेक्ट्स का। मेन पार्ट में कंपोनेंट है बॉटनी, क्योंकि बॉटनी में क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा है, टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा है। क्वेश्चंस भी कंपेयर टू ज़ूलॉजी थोड़े ज़्यादा ही होंगे बॉटनी में। बॉटनी में आपको स्कोर करने के लिए 100 मार्क्स % स्कोर करने के लिए आप कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी होगी जिससे आप 100% मार्क्स ऑब्टेन कर सकें नीट 2026 में। आज के क्लास में हम यही पता मालूम करेंगे व्हाट आर द वेज टू गेट मोर मार्क्स इन बॉटनी एंड हाउ टू टैकल इट। एंड ट्रस्ट मी, इफ़ आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो गारंटी आपको फुल मार्क्स आएंगे बॉटनी में। लेट्स गेट स्टार्टेड। इन बॉटनी आपको थोड़े टेक्निक्स फॉलो करने होते हैं, थोड़े टूल्स रहेंगे जिससे आप फॉलो करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। चाहे पेपर कैसा भी हो, टफ हो, इजी हो। जैसे इस टाइम का 2025 का पेपर टफ था, पिछले सालों से जितने भी सालों से तो बहुत टफ़ था। तो आपको जैसा भी पेपर हो, कितना भी टफ़ हो, आपको एक स्ट्रैटेजी मिलेंगी यहाँ पर जिससे आप इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो जितना भी पेपर टफ़ हो। फर्स्ट जो हम करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट चीज़ फॉलो करेंगे वो है NCERT। ओके, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है NCERT। ऑब्वियसली मेन सबको पता है कि NCERT हम फॉलो ही करते हैं, सब लोग फॉलो करते हैं। तो हम कैसे फॉलो करेंगे, इस बार क्या डिफरेंट होगा, कैसे फॉलो करेंगे वो समझेंगे यहाँ पे आप। दिस टाइम हम यहाँ पर करेंगे कवर टू कवर पढ़ेंगे NCERT, ठीक है। तो पहले भी हम कवर टू कवर पढ़ते थे, पर थोड़ी जगह नहीं पढ़ते थे, थोड़े स्टेज में नहीं पढ़ा जाता था कवर टू कवर, बट हम इस बार फॉलो करेंगे कवर टू कवर। नेक्स्ट है 2 NCERT आपको फॉलो करनी है, फर्स्ट 11th क्लास की एंड 12th क्लास की NCERT आपको फॉलो करनी है, ठीक है। 2 क्लासेस की, 11th क्लास की और 12th क्लास की, दोनों क्लास की बायोलॉजी की NCERT आपको फॉलो करनी है यहाँ पर। बेसिकली NCERT में हम क्या करते हैं, थियोरी तो पढ़ते ही है, ठीक है। हर NCERT के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के उसके NCERT तो पढ़ते हैं, बट यहाँ पर हम थियोरी तो पढ़ेंगे। तो उसके साथ हम और क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, जो साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन रहता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। इंट्रोडक्शन के साथ क्या पढ़ेंगे, जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता है, देन थियरी पढ़े, हम पूरा लेसन पढ़िए, टॉपिक पढ़िए, देन लास्ट में जो समरी रहती है वो भी पढ़ेंगे हम, क्योंकि वो नहीं छोड़ेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम हर एक पॉइंट लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। इसलिए क्या है कि कवर टू कवर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, समरी भी पढ़ेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। एज आपने देखा है कि सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चंस ही नहीं आए हुए हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्शंस भी क्वेश्चंस आए हुए हैं NCERT से। तो आपको हर एक लाइन एंड टू एंड पढ़नी है, हर एक पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया NCERT हम कवर कर लिए, 11th 12th क्लास की थियरी, इंट्रोडक्शन, समरी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट है हमारा रिवीजन पार्ट, ठीक है। हम नेक्स्ट करेंगे रिवीजन। रिवीजन कैसे करेंगे हम, NCERT का रिवीजन कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो टीचर ने आपको क्लास में समझा दिया, NCERT पढ़ा दी आपको, आपने नोट्स भी बना लिए, क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, बट रिवीजन कैसे करेंगे, एक बार पढ़ने से आपको NCERT आ जाएगा। हम कैसे करेंगे, हम इसे वर्ड टू वर्ड करेंगे, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे,
कितने टाइम पढ़ेंगे आप, रिवीजन कितने टाइम करेंगे एनसीईआरटी का? आपको 10+ टाइम्स आपको रिवीजन करना है एनसीईआरटी का। आपको खुद को रीड करना है, रिवीजन करना है, बार बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे एक टाइम, क्योंकि एक टाइम में आपको एनसीईआरटी, 2 टाइम में आपको एनसीईआरटी की पूरी बुक रिवाइज नहीं होंगी, तो आपको उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना होगा एनसीईआरटी को, राइट। तो 10+ टाइम्स आप एनसीईआरटी का रिवीजन करेंगे। तो सपोज़ इफ़ टीचर आपको कोई लेसन, टीचर टॉपिक एक्सप्लेन करे और आपका कोई पॉइंट मिस हो गया है, तो आप इस रिवीजन से आप वो पॉइंट को रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए, तो इतने मल्टीपल टाइम जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको ऑब्वियसली वो पॉइंट याद हो जाएगा। आप जब आप हर टाइम रिवाइज करेंगे तो आपको एक न्यू पॉइंट, हर टाइम आपको एक न्यू पॉइंट दिखेगा जो आप कहीं मिस हो गए हैं या आपको कुछ टॉपिक नया दिखेगा, तो इसलिए आपको बार बार उसे रिवाइज करना है। सो हम आप पूरे 10 टाइम्स रिवाइज़ करिए पूरे साल में, एटलीस्ट 10+ टाइम्स तो आपको रिवाइज़ करना है, क्योंकि इवन आप 10 टाइम्स भी आप रिवाइज़ करेंगे तो 11 टाइम आपको एनसीईआरटी नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो आपको 10+ जितने 10 टाइम्स तो वे आपको रिवाइज़ करने होंगे। नेक्स्ट आफ्टर क्या रहेगा? रिवीजन। रिवीजन के बाद क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा? रिकॉल। रिकॉल क्या है? रिकॉल क्या है? ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, छोड़ देते हैं। रिकॉलिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं रिकॉलिंग। तो क्या है ये रिकॉलिंग? इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, रिकॉलिंग में क्या फ़ायदा होगा आपको? तो रिकॉलिंग क्या है यहाँ पर? टीचर ने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपकी रिवीजन हो गई, 10 टाइम्स पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सब कर लिया, लेकिन जब एग्ज़ाम है, यहाँ पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको रिवाइज नहीं करें, रिकॉल नहीं करें, आपको पेपर पे नहीं उतार सके, आप वो पूरा फिर से डाटा रिकॉल नहीं कर सके, फिर क्या फ़ायदा होगा वहाँ पर? देर आर बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ा सके, रिकॉल करा सके थे, सब आपने रिवीजन अच्छी किया, लेकिन अगर आपकी एबिलिटी नहीं है रिकॉल करने की एग्ज़ाम से पहले, तो आप मार्क्स ही नहीं ला सकते फिर एग्ज़ाम में। तो कैसे रिकॉल कर सकते हो? जो लास्ट मिनट रहता है आपके टीचर्स एग्ज़ाम से पहले, जो टीचर्स रिकॉलिंग क्लासेस लेते हैं एग्ज़ाम से पहले, वो आपको बार बार सुननी है। ऐसे टीचर्स का आपको लेक्चर सुनने हैं जो आपको ऑन पॉइंट आपको पूरा रिवीजन करा सके, पूरा टॉपिक आपको एक शॉर्ट में आपको समझा सके, तो वहाँ होंगे आपकी रिकॉलिंग। इफ़ आपका रिकॉलिंग पे पुअर है तो आप आगे नहीं कर सकते, एग्ज़ाम में अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो क्वेश्चन। सो रिकॉलिंग में आपको ट्रिक्स हेल्प करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो ट्रिक्स आपको कहाँ हेल्प करेंगे? कंसेप्शन में तो नहीं, क्योंकि आप सपोज़ आपको कोई एग्जाम्पल याद करना है, कोई एक माइक्रोब का नाम याद करना है, तो आपको ऑब्वियसली प्लांट का नाम याद करना है, तो आपको ऑब्वियसली वो नाम तो याद ही रखना होगा, तो उसके ऊपर तो आप कोई ट्रिक्स नहीं लगा सकते, राइट। तो ट्रिक्स यहाँ पर नहीं काम करेंगे, यहाँ पर एक्चुअल में आपको याद करना है, रिकॉल करना है वो नाम, वो प्लांट का नेम, उसकी डिजीज़ आपको रिकॉल करना है। आपको कोई एक ट्रिक नहीं बता सकते इसमें रिकॉलिंग में, ठीक है। ये प्लांट का नेम तो आपको याद ही करना होगा यहाँ पर। तो अगर जहाँ पर कॉन्सेप्ट लगता है, थोड़े कॉन्सेप्ट है, आपको डाइजेशन है, डाइजेशन में आपको कॉन्सेप्ट आप ट्रिक लगा के आपको समझ सकते हैं, लेकिन चाहे अगर आपको कोई प्लान का नाम याद रखना है या किसी चीज़ का नाम याद रखना है, उस पर कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते आप, राइट। तो आपको वो तो नाम याद ही रखना है। तो रिकॉलिंग डिपेंड्स आप कैसा रिकॉल करते हैं। इफ़ आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे तो आप रिकॉल कैसा करोगे उसे? एग्ज़ाम से पहले अगर आप नेम्स रीड नहीं करोगे तो नहीं, वो आपको एग्ज़ाम पेपर में क्लिक नहीं होगा फिर वो नाम। सो आई सजेस्ट कि थोड़े टीचर्स हैं जो शॉर्ट नोट्स देते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स या कुछ ऐसा फ्लैश कार्ड्स देते हैं, जिससे रिकॉलिंग में बेटर होता है आपको एग्ज़ाम से पहले। तो वहाँ पे आप इम्पोर्टेंट है आपको, ठीक है। कोई नोट्स है या कोई फ्लैश कार्ड्स है, वो रिकॉलिंग में बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो आपको रिकॉलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, इससे आपका एग्ज़ाम पेपर में भी इम्प्रूवमेंट होगा।
सो रिकॉर्डिंग हो गया। नेक्स्ट आपको ध्यान देना होगा क्वेश्चन सॉल्विंग में, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग में आप क्या ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। आप बहुत सारे थिंग्स है, जैसे डेली डेली प्रैक्टिस पेपर्स आप ध्यान दे सकते हैं। डेली प्रैक्टिस, आप सपोज आप कोई टॉपिक पढ़े, ठीक है, सेल का टॉपिक पढ़े, ठीक है। सेल के जो टॉपिक में जो क्वेश्चंस रहते हैं आप वो डेली प्रैक्टिस करते हैं। हर टॉपिक पे क्वेश्चंस आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीकली क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और वीकली ऐसा हर टॉपिक पे अब डेली भी हो जाएगा, वीकली भी हो जाएगा, ठीक है। भी क्वेश्चंस भी सॉल्व करें। नेक्स्ट क्या है, सपोज़ आपको कोई डाउट्स है, ठीक है, आप वो डाउट्स के भी क्वेश्चंस बना दीजिए, ठीक है। तो इससे आपको हेल्प हो जाएगी। आपके कोई डाउट है उसके क्वेश्चन से आपको और ज़्यादा रिकॉल होगा आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। आप इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक ले लें, कोई भी मिल जाते हैं। बहुत सारे मॉड्यूल्स मिल जा रहे हैं आप आजकल, 38 ईयर्स PYQ, या फिर टॉपिक वाइज PYQ, या फिर नीट के क्वेश्चन ईच ईयर के थे फ्रॉम, ऐसा आपका स्टार्ट कर सकते हैं 2014 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप वैसे PYQ क्वेश्चंस देख सकते हैं, तो कि सॉल्व कर सके। जब आप कोई टॉपिक पढ़े तो आपको इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको। और एक चीज़, सपोज आप 2-3 मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हर मॉड्यूल में आपको कुछ न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। और हर टाइप, जैसे आप फिजिक्स वाला का ट्राई कर रहे हो, एलन का पढ़ रहे हो, या और कुछ मॉड्यूल्स आप ट्राई कर रहे हो, हर मॉड्यूल में आपको न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। सो आप क्या कर रहे हैं, वो न्यू क्वेश्चंस आप खुद से एक बुक बना लीजिए, जहाँ पर आप जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो न्यू दिख रहे हैं आपको, वो बुक में आप लिख लीजिए, ठीक है। आपको ये हो जाएगा कि वो क्वेश्चंस भी आपको होंगे, आपको एक सेट हो जाएगा कि आपको हर क्वेश्चन आप रिवाइज करें। ये बुक्स में नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, न्यू है क्वेश्चन, ऑफ द टॉपिक जा रहा है, आपने कभी नहीं पढ़ा है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पर और हेल्प हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो क्वेश्चन सॉल्विंग हो गया। नेक्स्ट क्या बात करेंगे हम, टेस्ट की, ठीक है। टेस्ट क्या है, जो आप इफ़ कोई बैच में आप इन्वॉल्व हो, आप कोई बैच से स्टडी कर रहे हो, पेड बैच लिए, या आप घर पे पढ़ रहे हो, या कोई ज्वाइन हुए कोचिंग में, तो आपको वहाँ पर टेस्ट होंगे, राइट। तो कैसे टेस्ट होंगे, माइनर टेस्ट हो सकते हैं। माइनर टेस्ट जैसे डेली टेस्ट हो सकता है, एक टॉपिक वाइज, या मेजर टेस्ट में होगा वीकली टेस्ट हो सकते हैं, या मंथली टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। या फिर 2-3 चैप्टर्स का एक साथ टेस्ट हो सकता है, ठीक है। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होंगे, माइनर, मेजर, ओके। सो आप इतने सारे टेस्ट हैं, तो आप इन सब टेस्ट में आपको कुछ न्यू मिला है, तो वो न्यू भी आप एक नोट्स बना रहे हो, उसका एक न्यू क्वेश्चन मिला है आपको इन सब टेस्ट से। आपने देखा है कि थोड़े क्वेश्चंस आपको नहीं पता है, वो न्यू है आपके लिए, तो उसके लिए भी आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। जब आप नोट्स बना लेंगे, यहाँ के थोड़े क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व किए थे थोड़े क्वेश्चन से, और जो आप टेस्ट लिखे उनके थोड़े क्वेश्चंस, ये सब न्यू हो गए, तो आप उन सब से क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। क्या एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे आप, क्या एनालाइज कर रहे हो, टाइप ऑफ क्वेश्चंस एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। और फॉर्मेट एनालाइज कर रहे हो, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल। सो आप यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख सकते थे। अपने जब क्वेश्चंस खुद से सॉल्व किए और जो टेस्ट में आए क्वेश्चंस, तो आप क्या करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, कहाँ पर करेक्ट लिखे आप, कहाँ करेक्ट हुआ आपके आंसर्स में, कहाँ आप रॉन्ग लिखे, कहाँ मिस्टेक है आपकी, कहाँ आप मिस हो गए, ठीक है। आप इन सबको एनालाइज करेंगे, क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, टेस्ट के और जो आपने पढ़े हुए हैं सब क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, तो आपका यहाँ पर इम्प्रूव होगा और आप आगे जाओगे, ठीक है।
सो जब यहाँ पर आप एनालाइज करोगे तो आपको मालूम होगा इम्प्रूवमेंट कहाँ होनी चाहिए, ठीक है, कौन से टॉपिक में होनी चाहिए, आप कहाँ वीक हो, ठीक है, कौन से टॉपिक में आप वीक हो, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक 6 पॉइंट्स जो ज़रूरी है फॉर बायोलॉजी, नॉट ओनली फॉर बॉटनी, आई कैन से इवन फॉर जोलॉजी। आप जोलॉजी के भी ये कर सकते हैं, ठीक है। सेम यूज़ होगा यहाँ पर इवन फॉर जोलॉजी। एनसीईआरटी के बुक्स फॉलो करने होंगे हमें, ठीक है। 11th और 12th के बोथ आपको थियोरी करना है, इंट्रोडक्शन फॉलो करना है, समरी फॉलो करना है। नेक्स्ट आपको रिवीजन कैसे करनी है, वर्ड टू वर्ड रिवीजन करनी है। आपको 10 टाइम्स और मोर आपको रिवाइज करते जाना है, बार बार पढ़ना है। ईच एक्सप्लेनेशन को अगर टीचर एक्सप्लेन करे तो पॉइंट्स आपको नोट्स लिखना है, वो पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करना है। हर टाइम आपको कुछ नया ही दिखेगा, तो आपको और हर एक चीज़ ग्राफ्स करनी है यहाँ पे, और रिकॉल कैसा करना है आपको एग्ज़ाम से पहले। इफ़ आपके पास शॉर्ट नोट्स है या आप किसी लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं या किसी टीम को फॉलो कर रहे हैं एल फिजिक्स वाला, तो उनके लेक्चर्स रहते हैं, उनको आपको रिकॉलिंग में यूज़ कर सकते हैं। वो शॉर्ट नोट्स यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, आपकी क्वेश्चंस में इम्प्रूवमेंट होगा, एग्ज़ाम में आप बेटर आंसर कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चंस, ठीक है। आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो पेपर्स को, या आपके जो वीकली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। और इफ़ आपको कुछ डाउट्स हैं, ठीक है, वो डाउट्स के भी क्वेश्चंस बनाइए आप, तो उससे भी आपको इम्प्रूवमेंट होगी। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक्स मिलते हैं मार्केट में, कौन से भी इसके ले लीजिए आप, फिज़िक्स वाला के, एलएम के, और पता नहीं बहुत ज़्यादा है, आप किसी के भी ले सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। नीट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए आप, इजीली आपको ये सब से इम्प्रूवमेंट होंगे, राइट। नेक्स्ट है टेस्ट। आपको टेस्ट से जो क्वेश्चंस मिलते हैं और जो आप क्वालिफाइड क्वेश्चंस को आप खुद पढ़े हो बुक से, उन दोनों को एनालाइज करिए, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो रही है, कहाँ पर आप वीक हो, कहाँ पर आप नहीं हो वीक, स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है आपका, वीक टॉपिक कौन सा है आपका, सबको आप एनालाइज करके आप एक अपने गोल के और नज़दीक जा सकते हैं। तो ये है 2026 का रोड मैप। ये आपको स्ट्रैटेजी है, आपको कैसा पढ़ने की स्ट्रैटेजी है। आपको डेली शेड्यूल नहीं है, आपको क्या पढ़ना है डेली शेड्यूल है, बट आप कैसे करेंगे, ट्रिक्स कहाँ पर लगाएंगे, कितना पढ़ेंगे, कैसा पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट कहाँ पर देंगे आप, वो है ये स्ट्रैटेजीज़ है आपकी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।